जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन को एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है। इसका संचालन आपको जनवरी महीने देखने को मिलने वाले है। लंबे समय से ये ट्रेन आईसीएफ कोच के साथ चल रही थी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आईसीएफ कोच सीटों की संख्या भी कम होती है और ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में भी नहीं चल पाती है। साथ में झटके इस ट्रेन में लगते हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे लगातार जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन पहले से कर रही है, उसे एलएचबी में लगातार कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और जिन जिन रूटों पर आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, उसे जल्द से जल्द एलएचबी रैक में रेलवे कन्वर्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोच फैक्ट्रियों में एलएचबी रैक की धुआंधार प्रोडक्शन का काम चल रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित की जाए। और धीरे धीरे भारतीय रेलवे जिस तरह से रैक तैयार होते जा रहे हैं, उस तरह से ट्रेनों को एलएचबी रैक में कन्वर्ट करती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जनवरी महीने से एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन कर रही है, जो कि पहले से नियमित ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों को अब एलएचबी रैक में कन्वर्ट करती जा रही है। 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो इन 2 सालों में सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे आईसीएफ कोच को एलएचबी में कन्वर्ट किए हैं। और अलग अलग रूटों पर इन सभी ट्रेनों का संचालन अभी फिलहाल में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़े बदलाव रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस में किए हैं, जो कि आईसीएफ कोच के साथ इन सभी गरीब रथ ट्रेनों का संचालन हो रहे थे, उन सभी ट्रेनों को अब एलएचबी रैक में कन्वर्ट रेलवे ने कर दिए हैं। अब ये ट्रेन एलएचबी रैक के साथ संचालित हो रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। क्योंकि जो आईसीएफ कोच के साथ जो गरीब रथ ट्रेनों का संचालन हो रहे थे, कंजेस्टेड वाला वो कोच हो गया था, जिससे लोगों को उसमें आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। साथ में उसमें सीटों की संख्या भी कम होती है और जब ट्रेन खुलती है या फिर रुकती है तो लोगों को काफी ज्यादा उस ट्रेन में झटके लगते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। वो सभी आईसीएफ कोच के साथ जो ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी, गरीब रथ एक्सप्रेस को, सभी को एलएचबी रैक में कन्वर्ट कर दिए हैं। और गरीब रथ ही नहीं बल्कि और भी रूटों पर जो पुराने आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे थे, उसमें भी सैकड़ों ट्रेनों को रेलवे ने एलएचबी रैक के साथ संचालित कर दिए हैं। अब कुछ ही ट्रेन बचे हैं जो आईसीएफ कोच के साथ अभी रन कर रहे हैं और बहुत जल्द भारतीय रेलवे उन सभी ट्रेनों को एलएचबी में कन्वर्ट करने वाली है। इसके लिए रेलवे ने टारगेट लिए हैं कि 2 साल के अंदर में आपको आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन देखने को नहीं मिलेंगे, सभी एलएचबी रैक के साथ संचालित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी महीने से किस ट्रेन को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक दे रही है और किस तारीख से ये ट्रेन एलएचबी रैक के साथ संचालित होगी। और एलएचबी रैक में जब कन्वर्ट ट्रेन होंगे तो इसमें आपको कौन कौन से कोच देखने को मिलेंगे, क्या बदलाव रेलवे द्वारा इस ट्रेन में किए जाएंगे। दोस्तों, अम्बाला साबरमती जम्मू तवी के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 19223 और 19224 का स्वरूप अब बदलने वाले हैं। ट्रेन में अब भारतीय रेलवे पुराने कोच को हटाकर लिंक हॉफमैन बूस यानी कि एलएचबी कोच लगाने जा रही है। 9 वर्ष पर यह सौगात यात्रियों को भारतीय रेलवे ने दी है। इन नए कोच में कई अहम सुविधा भी आपको मिलेगी, जो कि सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और उसका सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएंगे। ट्रेन संख्या 19223 और 19224 साबरमती जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस उत्तर पश्चिम मंडल के अधीन है। ट्रेन 1 जनवरी से साबरमती से और जम्मू तवी से 3 जनवरी 2026 से एलएचबी रैक के साथ संचालन शुरू हो जाएंगे। इस ट्रेन में एलएचबी रैक के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी का एक कोच, 4 तृतीय श्रेणी के यानी कि थर्ड एसी के कोच इसमें रहेंगे, 10 शयनयान के कोच रहेंगे और 3 साधारण श्रेणी के कोच रहेंगे, एक पावर कार और एक गार्ड डब्बे सहित 20 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको एलएचबी रैक के साथ देखने को मिलेंगे। एलएचबी कोच की डिजाइन इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि टक्कर होने पर कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चलते हैं, जिससे जान माल की क्षति नहीं होती है। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ जाती है, सुरक्षा के दौरान और पलटने की जोखिम को कम करता है। यात्रियों को जल्दी निकलने के लिए प्रत्येक कोच में 4 इमरजेंसी विंडो भी इसमें दिए गए हैं। यात्री को आरामदायक, कम झटके लगते हैं नहीं होते हैं। साबरमती से जम्मू तवी के बीच इस ट्रेन का संचालन 7 दिन किया जाएगा। साबरमती से सुबह 10:25 पर रवाना होकर अगले दिन 6:40 पर जम्मू तवी आपको ये ट्रेन ले जाकर पहुंचाती है। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी से सुबह 6:05 पर रवाना होकर अगले दिन रात 2:15 पर आपको ले जाकर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस ट्रेन को जनवरी महीने से एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है।
पहले से ICF कोच के साथ इस ट्रेनों का संचालन हो रहे थे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को, जो भी लंबी दूरी की ट्रेन है, इसको अविलंब LHB रैक के साथ संचालित कर रही है। और आने वाले दिनों में और भी जो ट्रेनें ICF कोच के साथ चल रही है उन सभी ट्रेनों को LHB में रेलवे कन्वर्ट करेगी, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साथ में उस ट्रेन में आपको सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को टिकट मिलना भी आसानी हो जाएंगे। और इसमें LHB में आपको सुविधा भी भारतीय रेलवे इस समय कुछ खास प्रोवाइड कर रही है, जिसमें CCTV कैमरे रहते हैं। अब जो LHB रैक का निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसमें अब ऑटोमेटिक डोर भी लग रहे हैं। जो लोग दरवाजे पर बैठकर सफर करते हैं और दुर्घटना हो जाते हैं उससे भी अब निजात मिलने वाले हैं, क्योंकि अब दरवाजा बंद हो जाने के बाद स्टेशन पर ही खुलेंगे। जो लोग यात्रा पूरा करते हैं उससे भी लोगों को निजात मिलने वाले हैं। इन सब बदलावों के साथ भारतीय रेलवे अब और भी ज्यादा अत्याधुनिक LHB डब्बे तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी चेंजेस के साथ LHB डब्बों का निर्माण रेलवे करने वाली है। तो आगे और जिन जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करेगी और किस तारीख से संचालन होगी उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस जनवरी महीने से LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ रेलवे को संचालित करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।